इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? परेशान है? आज से पहले मैंने आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। आज से पहले माजी भी इस तरह चल के मेरे सामने नहीं आया था। आपके पछतावे से मेरी खाली गोद तो नहीं भर जाएगी ना। मेरा बच्चा मेरे हाथों में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। फिजा, लेकिन तुम परेशान मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अल्लाह हमें मजीद औलाद देगा और इस बार मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। पहले तो सिर्फ मुझे यकीन था, लेकिन अब तुम्हें मिलने के बाद, तुम्हें देखने के बाद मेरा यकीन मजीद पुख्ता हो गया। तुम आज भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। वो हमारी दुआ नहीं है, देखो। अरे ये तो मेरी दुआ है। दुआ दुआ। हाँ बोलो। सलाम बीबी साईं। काम की बात करो, फोन क्यों किया है? साईं की जिंदगी में फरा वापस आ गई हैं। मेरे काम का क्या बना? नहीं हो सकता। गजनवी ने ऐन वक्त मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जैसे ही अपना दुआ की ढाल बने हुए हैं। तुम रेडी रहो, कहीं चलते हैं। अभी तुम साथ होती हो ना। मेरी चाल मुझ पे ही उल्टी मार दी। तो वक्त का एहसास नहीं होगा मुझे। कैसे हो गजनवी? बेटी फिजा की जो जिंदगी मुश्किल में है ना, सिर्फ आपकी वजह से है। तो क्या चाहता आपका? जो घर की बात घर में रह जाती, दुआ को माफ कर देते, उसे घर में रख लेते।
कम से कम मेरी ये दो बेटियों के किरदार पे सवाल तो ना उठता। न जाने वो कहाँ रुल रही है बेचारी, और यहाँ बैठकर इन दोनों के नसीब को रो रहे हैं। डर गई थी कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और डरने की वजह? क्या तुम्हें अभी मुझ पे एतबार नहीं है? मैं आपको घर छोड़ के नहीं जाने दूंगी, खुदा के लिए मत जाएं। जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो मुझे अभी तो गजनवी को सिर्फ ये पता चला है कि दुआ को मैंने धमकी दी। मेरे साथ धोखेबाजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। जब उसको ये पता चलेगा अरे मेरी बेटी को मार दी, मैं जान से मार दूंगा। किस काम के पैसे आपने दिए हैं मुझे। अरे जान से मार दूंगा मैं तुझे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हालचाल है आप सबके। जानसार ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है उसका रिव्यू करने वाले हैं हम इस एपिसोड के अंदर। हमारे साथ रहें। तो पूरी फिज़ा की माँ जाती है फिज़ा के पास, तो वो बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसको शोहर ने बहुत ही बातें सुनाई होती हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसने कहा था अगर ये बच्चा रखना है तो मेरी तरफ से आपको डिवोर्स दी जाएगी। तो उसकी माँ आती है तो पूरी स्टोरी अपनी माँ के साथ शेयर करती है, तो वहाँ पर रो पड़ती है। तो लिहाजा जब वो घर जाती है तो वो अपने शोहर के साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुमने मेरी बेटी की शादी ऐसी जगह पर की जिस जो है ना ज़िंदगी नर्क से भी गंदी गुजार रही है। फिज़ा की और फिज़ा के शोहर की जो है हाथापाई होती है और उसके दरमियान फिज़ा को चक्कर आते हैं और धक्का लगता है और बहुत ही ज़ोर से गिर जाती है और वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। तो फिज़ा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां पर उसका बाप जाता है और फिज़ा के शोहर से बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा करता है। कहता है तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हरगिज़ नहीं। नशीर जहाँ को भी उसकी पुरानी प्रेमिका मिल जाती है और वो वहाँ पर देखकर बहुत ही चौंक जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गए। उससे पूछती है नशीर जहाँ तुम कैसे हो, तो वो पलट कर कोई जवाब नहीं देता, बस सोच रहा होता है कि यहाँ पर कैसे आ गई। तो गाइस अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे काम का क्या बना? नहीं हो सकता। गजनवी ने ऐन वक्त मैं जो हूँ जैसी हूँ, जैसे ही अपना दुआ की ढाल बने हुए हैं। तुम रेडी रहो, कहीं चलते हैं। अभी तुम साथ होती हो ना? मेरी चाल मुझ पे ही उल्टी मार दी। तो वक्त का एहसास नहीं होगा मुझे। कैसे हो गजनवी? बेटी फिजा की जो जिंदगी मुश्किल में है ना, सिर्फ आपकी वजह से है। क्या चाहता आपका? जो घर की बात घर में रह जाती। दुआ को माफ कर देते, उसे घर में रख लेते। कम से कम मेरी ये दो बेटियों के किरदार पे सवाल तो ना उठता। न जाने वो कहाँ रुल रही है बेचारी, और यहाँ बैठकर इन दोनों के नसीब को रो रहे हैं। डर गई थी कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और डरने की वजह? क्या तुम्हें अभी मुझ पे एतबार नहीं है? मैं आपको घर छोड़ के नहीं जाने दूंगी, खुदा के लिए मत जाएं। जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो मुझे अभी तो गजनवी को सिर्फ ये पता चला है कि दुआ को मैंने धमकी दी। मेरे साथ धोखेबाजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। जब उसको ये पता चलेगा अरे मेरी बेटी को मार दी, मैं जान से मार दूंगा। किस काम के पैसे आपने दिए हैं मुझे। अरे जान से मार दूंगा मैं तुझे।
अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। जानसार ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है उसका रिव्यू करने वाले हैं हम इस एपिसोड के अंदर। हमारे साथ रहें तो कोई फिज़ा की माँ जाती है फिज़ा के पास, तो वो बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसको शोहर ने बहुत ही बातें सुनाई होती हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसने कहा था अगर ये बच्चा रखना है तो मेरी तरफ से आपको डिवोर्स दी जाएगी। तो उसकी माँ आती है तो वो पूरी स्टोरी अपनी माँ के साथ शेयर करती है, तो वहाँ पर रो पड़ती है। तो लिहाजा जब वो घर जाती है तो वो अपने शोहर के साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुमने मेरी बेटी की शादी ऐसी जगह पर की जिस जो है ना ज़िंदगी नर्क से भी गंदी गुजार रही है। फिज़ा की और फिज़ा के शोहर की जो है हाथापाई होती है और उसके दरमियान फिज़ा को चक्कर आते हैं और धक्का लगता है और बहुत ही ज़ोर से गिर जाती है और वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। तो फिज़ा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां पर उसका बाप जाता है और फिज़ा के शोहर से बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा करता है। कहता है तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हरगिज़ नहीं। नशीर जहाँ को भी उसकी पुरानी प्रेमिका मिल जाती है और वो वहाँ पर देखकर बहुत ही चौंक जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गए। उससे पूछती है नशीर जहाँ तुम कैसे हो, तो वो पलट कर कोई जवाब नहीं देता, बस सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। तो गाइज़ अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे काम का क्या बना? नहीं हो सकता, गजनवी ने ऐन वक्त। मैं जो हूँ जैसी हूँ, जैसे ही अपना दुआ की ढाल बने हुए हैं। तुम रेडी रहो, कहीं चलते हैं। अभी तुम साथ होती हो ना। मेरी चाल मुझ पे ही उल्टी मार। तो वक्त का एहसास नहीं होगा मुझे। कैसे हो गजनवी? बेटी फिजा की जो जिंदगी मुश्किल में है ना, सिर्फ आपकी वजह से है। क्या चाहता आपका जो घर की बात घर में रह जाती। दुआ को माफ कर देते, उसे घर में रख लेते। कम से कम मेरी ये दो बेटियों के किरदार पे सवाल तो ना उठता। न जाने वो कहाँ रुल रही है बेचारी और यहाँ बैठकर इन दोनों के नसीब को रो रहे हैं। डर गई थी कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और डरने की वजह? क्या तुम्हें अभी मुझ पे एतबार नहीं है? मैं आपको घर छोड़ के नहीं जाने दूंगी, खुदा के लिए मत जाएं। जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो मुझे अभी तो गजनवी को सिर्फ ये पता चला है कि दुआ को मैंने धमकी दी। मेरे साथ धोखेबाजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। जब उसको ये पता चलेगा अरे मेरी बेटी को मारने की कोशिश, अरे मैं जान से मारूंगा। किस काम के पैसे आपने दिए हैं मुझे। अरे जान से मार दूंगा मैं तुझे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। जानसार ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है उसका रिव्यू करने वाले हैं हम इस एपिसोड के अंदर। हमारे साथ रहें तो कोई फिज़ा की माँ जाती है फिज़ा के पास, तो वो बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसको शोहर ने बहुत ही बातें सुनाई होती हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसने कहा था अगर ये बच्चा रखना है तो मेरी तरफ से आपको डिवोर्स दी जाएगी। तो उसकी माँ आती है तो वो पूरी स्टोरी अपनी माँ के साथ शेयर करती है, तो वहाँ पर रो पड़ती है। तो लिहाजा जब वो घर जाती है तो वो अपने शोहर के साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुमने मेरी बेटी की शादी ऐसी जगह पर की जिस जो है ना ज़िंदगी नर्क से भी गंदी गुजार रही है। फिज़ा की और फिज़ा के शोहर की जो है हाथापाई होती है और उसके दरमियान फिज़ा को चक्कर आते हैं और धक्का लगता है और बहुत ही ज़ोर से गिर जाती है और वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। तो फिज़ा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां पर उसका बाप जाता है और फिज़ा के शोहर से बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा करता है। कहता है तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हरगिज़ नहीं। नशीर जहाँ को भी उसकी पुरानी प्रेमिका मिल जाती है और वो
वो वहाँ पर देखकर बहुत ही चौंक जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गए। उससे पूछती है नशेर जान तुम कैसे हो, तो वो पलट कर कोई जवाब नहीं देता, बस सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। तो गाइस अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे काम का क्या बना? नहीं हो सकता। गजनवी ने ऐन वक्त मैं जो हूँ जैसी हूँ, जैसे ही अपना दुआ की ढाल बने हुए हैं। तुम रेडी रहो, कहीं चलते हैं। अभी तुम साथ होती हो ना। मेरी चाल मुझ पे ही उल्टी मार दी। तो वक्त का एहसास नहीं होगा मुझे। कैसे हो गजनवी? बेटी फिजा की जो जिंदगी मुश्किल में है ना, सिर्फ आपकी वजह से है। तो क्या चाहता आपका जो घर की बात घर में रह जाती? दुआ को माफ कर देते, उसे घर में रख लेते। कम से कम मेरी ये दो बेटियों के किरदार पे सवाल तो ना उठता। न जाने वो कहाँ रुल रही है बेचारी, और यहाँ बैठकर इन दोनों के नसीब को रो रहे हैं। डर गई थी कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और डरने की वजह? क्या तुम्हें अभी मुझ पे एतबार नहीं है? मैं आपको घर छोड़ के नहीं जाने दूंगी, खुदा के लिए मत जाए। जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो मुझे अभी तो गजनवी को सिर्फ ये पता चला है कि दुआ को मैंने धमकी दी। मेरे साथ धोखेबाजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। जब उसको ये पता चलेगा अरे मेरी बेटी को मारने की कोशिश, अरे मैं जान से मार दूंगा तो। किस काम के पैसे आपने दिए हैं मुझे। अरे जान से मार दूंगा मैं तुझे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हालचाल है आप सबके। जानसार ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है उसका रिव्यू करने वाले हैं हम इस एपिसोड के अंदर। हमारे साथ रहें। तो कोई फिज़ा की माँ जाती है फिज़ा के पास, तो वो बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसको शोहर ने बहुत ही बातें सुनाई होती हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसने कहा था अगर ये बच्चा रखना है तो मेरी तरफ से आपको डिवोर्स दी जाएगी। तो उसकी माँ आती है तो वो पूरी स्टोरी अपनी माँ के साथ शेयर करती है, तो वहाँ पर रो पड़ती है। तो लिहाजा जब वो घर जाती है तो वो अपने शोहर के साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुमने मेरी बेटी की शादी ऐसी जगह पर की जिस जो है ना ज़िंदगी नर्क से भी गंदी गुजार रही है। फिज़ा की और फिज़ा के शोहर की जो है हाथापाई होती है और उसके दरमियान फिज़ा को चक्कर आते हैं और धक्का लगता है और बहुत ही ज़ोर से गिर जाती है और वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। तो फिज़ा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पर उसका बाप जाता है और फिज़ा के शोहर से बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा करता है। कहता है तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हरगिज़ नहीं। नशेर जहाँ को भी उसकी पुरानी प्रेमिका मिल जाती है और वो वहाँ पर देखकर बहुत ही चौंक जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गए। उससे पूछती है नशेर जहाँ तुम कैसे हो, तो वो पलट कर कोई जवाब नहीं देता, बस सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। तो गाइज़ अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे काम का क्या बना? नहीं हो सकता। गजनवी ने ऐन वक्त मैं जो हूँ जैसी हूँ, जैसे ही अपना दुआ की ढाल बने हुए हैं। तुम रेडी रहो, कहीं चलते हैं। अभी तुम साथ होती हो ना। मेरी चाल मुझ पे ही उल्टी मार दी। तो वक्त का एहसास नहीं होगा मुझे। कैसे हो गजनवी? बेटी फिजा की जो जिंदगी मुश्किल में है ना, सिर्फ आपकी वजह से है। तो क्या चाहता आपका जो घर की बात घर में रह जाती? दुआ को माफ कर देते, उसे घर में रख लेते।
कम से कम मेरी ये दो बेटियों के किरदार पे सवाल तो ना उठता। न जाने वो कहाँ रुल रही है बेचारी, और यहाँ बैठकर इन दोनों के नसीब को रो रहे हैं। डर गई थी कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और डरने की वजह? क्या तुम्हें अभी मुझ पे एतबार नहीं है? मैं आपको घर छोड़ के नहीं जाने दूंगी, खुदा के लिए मत जाएं। जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो मुझे अभी तो गजनवी को सिर्फ ये पता चला है कि दुआ को मैंने धमकी दी। मेरे साथ धोखेबाजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। जब उसको ये पता चलेगा अरे मेरी बेटी को मारने की कोशिश, अरे मैं जान से मार दूंगा तो। किस काम के पैसे आपने दिए हैं मुझे। अरे जान से मार दूंगा मैं तुझे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हालचाल है आप सबके। जानसार ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है उसका रिव्यू करने वाले हैं हम इस एपिसोड के अंदर। हमारे साथ रहें तो पूरी फिज़ा की माँ जाती है फिज़ा के पास, तो वो बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसको शोहर ने बहुत ही बातें सुनाई होती हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसने कहा था अगर ये बच्चा रखना है तो मेरी तरफ से आपको डिवोर्स दी जाएगी। तो उसकी माँ आती है तो वो पूरी स्टोरी अपनी माँ के साथ शेयर करती है, तो वहाँ पर रो पड़ती है। तो लिहाजा जब वो घर जाती है तो वो अपने शोहर के साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुमने मेरी बेटी की शादी ऐसी जगह पर की जिस जो है ना ज़िंदगी नर्क से भी गंदी गुजार रही है। फिज़ा की और फिज़ा के शोहर की जो है हाथापाई होती है और उसके दरमियान फिज़ा को चक्कर आते हैं और धक्का लगता है और बहुत ही ज़ोर से गिर जाती है और वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। तो फिज़ा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां पर उसका बाप जाता है और फिज़ा के शोहर से बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा करता है। कहता है तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हरगिज़ नहीं। नशीर जहाँ को भी उसकी पुरानी प्रेमिका मिल जाती है और वो वहाँ पर देखकर बहुत ही चौंक जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गए। उससे पूछती है नशीर जहाँ तुम कैसे हो, तो वो पलट कर कोई जवाब नहीं देता, बस सोच रहा होता है कि यहाँ पर कैसे आ गई। तो गाइज़ अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे काम का क्या बना? नहीं हो सकता। गजनवी ने ऐन वक्त मैं जो हूँ जैसी हूँ, जैसे ही अपना दुआ की ढाल बने हुए हैं। तुम रेडी रहो, कहीं चलते हैं। अभी तुम साथ होती हो ना? मेरी चाल मुझ पे ही उल्टी मार दी। तो वक्त का एहसास नहीं होगा मुझे। कैसे हो गजनवी? बेटी फिजा की जो जिंदगी मुश्किल में है ना, सिर्फ आपकी वजह से है। क्या चाहता आपका जो घर की बात घर में रह जाती। दुआ को माफ कर देते, उसे घर में रख लेते। कम से कम मेरी ये दो बेटियों के किरदार पे सवाल तो ना उठता। न जाने वो कहाँ रुल रही है बेचारी, और यहाँ बैठकर इन दोनों के नसीब को रो रहे हैं। डर गई थी कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और डरने की वजह? क्या तुम्हें अभी मुझ पे एतबार नहीं है? मैं आपको घर छोड़ के नहीं जाने दूंगी, खुदा के लिए मत जाएं। जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो मुझे अभी तो गजनवी को सिर्फ ये पता चला है कि दुआ को मैंने धमकी दी। मेरे साथ धोखेबाजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। जब उसको ये पता चलेगा अरे मेरी बेटी को मारने की कोशिश, अरे मैं जान से मार दूंगा तो। किस काम के पैसे आपने दिए हैं मुझे। अरे जान से मार दूंगा मैं तुझे।
अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हालचाल है आप सबके। जानसार ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है उसका रिव्यू करने वाले हैं हम इस एपिसोड के अंदर। हमारे साथ रहें तो पूरी फिज़ा की माँ जाती है फिज़ा के पास, तो वो बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसको शोहर ने बहुत ही बातें सुनाई होती हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसने कहा था अगर ये बच्चा रखना है तो मेरी तरफ से आपको डिवोर्स दी जाएगी। तो उसकी माँ आती है तो वो पूरी स्टोरी अपनी माँ के साथ शेयर करती है, तो वहाँ पर रो पड़ती है। तो लिहाजा जब वो घर जाती है तो वो अपने शोहर के साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुमने मेरी बेटी की शादी ऐसी जगह पर की जिस जो है ना ज़िंदगी नर्क से भी गंदी गुजार रही है। फिज़ा की और फिज़ा के शोहर की जो है हाथापाई होती है और उसके दरमियान फिज़ा को चक्कर आते हैं और धक्का लगता है और बहुत ही ज़ोर से गिर जाती है और वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। तो फिज़ा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां पर उसका बाप जाता है और फिज़ा के शोहर से बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा करता है। कहता है तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हरगिज़ नहीं। नशीर जहाँ को भी उसकी पुरानी प्रेमिका मिल जाती है और वो वहाँ पर देखकर बहुत ही चौंक जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गए। उससे पूछती है नशीर जहाँ तुम कैसे हो, तो वो पलट कर कोई जवाब नहीं देता, बस सोच रहा होता है कि यहाँ पर कैसे आ गई। तो गाइज़ अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे काम का क्या बना? नहीं हो सकता, गजनवी ने ऐन वक्त मैं जो हूँ जैसी हूँ, जैसे ही अपना दुआ की ढाल बने हुए हैं। तुम रेडी रहो, कहीं चलते हैं। अभी तुम साथ होती हो ना। मेरी चाल मुझ पे ही उल्टी मार दी। तो वक्त का एहसास नहीं होता मुझे। कैसे हो गजनवी? बेटी फिजा की जो जिंदगी मुश्किल में है ना, सिर्फ आपकी वजह से है। तो क्या चाहता आपका, जो घर की बात घर में रह जाती। दुआ को माफ कर देते, उसे घर में रख लेते। कम से कम मेरी ये दो बेटियों के किरदार पे सवाल तो ना उठता। न जाने वो कहाँ रुल रही है बेचारी, और यहाँ बैठकर इन दोनों के नसीब को रो रहे हैं। डर गई थी कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और डरने की वजह? क्या तुम्हें अभी मुझ पे एतबार नहीं है? मैं आपको घर छोड़ के नहीं जाने दूंगी, खुदा के लिए मत जाएं। जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो मुझे अभी तो गजनवी को सिर्फ ये पता चला है कि दुआ को मैंने धमकी दी। मेरे साथ धोखेबाजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। जब उसको ये पता चलेगा अरे मेरी बेटी को मारने की कोशिश, अरे मैं जान से मार दूंगा तो। किस काम के पैसे आपने दिए हैं मुझे। अरे जान से मार दूंगा मैं तुझे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हालचाल है आप सबके। जानसार ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है उसका रिव्यू करने वाले हैं हम इस एपिसोड के अंदर। हमारे साथ रहें तो पूरी फिज़ा की माँ जाती है फिज़ा के पास, तो वो बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसको शोहर ने बहुत ही बातें सुनाई होती हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसने कहा था अगर ये बच्चा रखना है तो मेरी तरफ से आपको डिवोर्स दी जाएगी। तो उसकी माँ आती है तो वो पूरी स्टोरी अपनी माँ के साथ शेयर करती है, तो वहाँ पर रो पड़ती है। तो लिहाजा जब वो घर जाती है तो वो अपने शोहर के साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुमने मेरी बेटी की शादी ऐसी जगह पर की जिस जो है ना ज़िंदगी नर्क से भी गंदी गुजार रही है। फिज़ा की और फिज़ा के शोहर की जो है हाथापाई होती है और उसके दरमियान फिज़ा को चक्कर आते हैं और धक्का लगता है और बहुत ही ज़ोर से गिर जाती है और वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। तो फिज़ा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पर उसका बाप जाता है और फिज़ा के शोहर से बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा करता है। कहता है तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हरगिज़ नहीं। नशीर जहाँ को भी उसकी पुरानी प्रेमिका मिल जाती है
और वो वहाँ पर देखकर बहुत ही चौंक जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गए। उससे पूछती है नशेर जान तुम कैसे हो, तो वो पलट कर कोई जवाब नहीं देता, बस सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। तो गाइज़ अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे काम का क्या बना? नहीं हो सकता, गजनवी ने ऐन वक्त मैं जो हूँ जैसी हूँ, जैसे ही अपना दुआ की ढाल बने हुए हैं। तुम रेडी रहो, कहीं चलते हैं। अभी तुम साथ होती हो ना। मेरी चाल मुझ पे ही उल्टी मार दी। तो वक्त का एहसास नहीं होता मुझे। कैसे हो गजनवी? बेटी फिजा की जो जिंदगी मुश्किल में है ना, सिर्फ आपकी वजह से है। क्या चाहता आपका जो घर की बात घर में रह जाती? दुआ को माफ कर देते, उसे घर में रख लेते। कम से कम मेरी ये दो बेटियों के किरदार पे सवाल तो ना उठता। न जाने वो कहाँ रुल रही है बेचारी, और यहाँ बैठकर इन दोनों के नसीब को रो रहे हैं। डर गई थी कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और डरने की वजह? क्या तुम्हें अभी मुझ पे एतबार नहीं है? मैं आपको घर छोड़ के नहीं जाने दूंगी, खुदा के लिए मत जाएं। जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो मुझे अभी तो गजनवी को सिर्फ ये पता चला है कि दुआ को मैंने धमकी दी। मेरे साथ धोखेबाजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। जब उसको ये पता चलेगा अरे मेरी बेटी को मारने की कोशिश, अरे मैं जान से मार दूंगा तुझे। किस काम के पैसे आपने दिए हैं मुझे। अरे जान से मार दूंगा मैं तुझे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हालचाल है आप सबके। जानसार ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है उसका रिव्यू करने वाले हैं हम इस एपिसोड के अंदर। हमारे साथ रहें। तो पूरी फिज़ा की माँ जाती है फिज़ा के पास, तो वो बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसको शोहर ने बहुत ही बातें सुनाई होती हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसने कहा था अगर ये बच्चा रखना है तो मेरी तरफ से आपको डिवोर्स दी जाएगी। तो उसकी माँ आती है तो वो पूरी स्टोरी अपनी माँ के साथ शेयर करती है, तो वहाँ पर रो पड़ती है। तो लिहाजा जब वो घर जाती है तो वो अपने शोहर के साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुमने मेरी बेटी की शादी ऐसी जगह पर की जिस जो है ना ज़िंदगी नर्क से भी गंदी गुजार रही है। फिज़ा की और फिज़ा के शोहर की जो है हाथापाई होती है और उसके दरमियान फिज़ा को चक्कर आते हैं और धक्का लगता है और बहुत ही ज़ोर से गिर जाती है और वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। तो फिज़ा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां पर उसका बाप जाता है और फिज़ा के शोहर से बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा करता है। कहता है तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हरगिज़ नहीं। नशेर जहाँ को भी उसकी पुरानी प्रेमिका मिल जाती है और वो वहाँ पर देखकर बहुत ही चौंक जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गए। उससे पूछती है नशेर जहाँ तुम कैसे हो, तो वो पलट कर कोई जवाब नहीं देता, बस सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। तो गाइज़ अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।